वेलकम बच्चों। तो कैसे आप सभी बच्चे, आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। बच्चों, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ रिएक्शन। जो कुछ रिएक्शन रहती थी, आज उन रिएक्शनों का हमारा क्लास 4th है, हमारी 4 नंबर क्लास। आज इन रिएक्शन को हम कंप्लीट करेंगे और इनको अच्छे से समझेंगे। बच्चों, अगर आपको हमारी ये कंटेंट और हमारी मेहनत अच्छी लगी तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस कंटेंट के बारे में जानकारी प्राप्त हो और वो इनको रिएक्शन को सीख पाएँ, ताकि उनके आगे काम आ सके फ्यूचर में। ये बच्चों क्लास 10th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, और जो बच्चा गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उनके लिए भी बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि इनसे सीधे के सीधे क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि इस चीज़ का सूत्र क्या होगा, या ये कौन सी रिएक्शन है, या ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो मतलब बच्चों इनसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आइए बच्चों, आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। बच्चों, इस सेशन में हम पढ़ेंगे उपचयन अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया हमारी क्या हुई? उपचयन। उपचयन को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब बच्चों, इसको हम पहले परिभाषा देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि होता क्या है। जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन संयोग करती है, संयोग मतलब बच्चों जुड़ती है, ऑक्सीजन जुड़ती है, या हाइड्रोजन की ह्रास यानी कमी होती है, या हाइड्रोजन की कमी होती है मतलब बच्चों, या हाइड्रोजन हटती है मतलब उससे पदार्थ से हट जाती है, और या ऑक्सीजन उसमें जुड़ जाती है। तो उस अगर ये प्रोसीजर किसी रिएक्शन में हो रहा है तो बच्चों उसको क्या कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया कहेंगे, उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे बच्चों। मतलब कि किसी चीज़ में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है, या किसी चीज़ से हाइड्रोजन का निकलना भी उपचयन कहलाता है। इसको उदाहरण के माध्यम से देखते हैं बच्चों। जैसे इसका उदाहरण है, जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड। मतलब जैसे बच्चों इसमें देखो, कॉपर धातु था जो हमारा अकेले था, और उसके साथ हमने ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाई, तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया बच्चों। क्या हो गया? ऑक्सीजन जुड़ गया, इसमें ऐड हो गया। तो क्या हो गया बच्चों? ये ऑक्सीडेशन, यानी इसका कॉपर का क्या हुआ है? उपचयन हुआ है। तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई, यानी बच्चों किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन। ऑक्सीजन ऐड होगी बच्चों इसमें, जैसे कॉपर में ऑक्सीजन ऐड होगी। उसी प्रकार बच्चों जैसे ये कैल्शियम ऑक्साइड है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है बच्चों ये, और इसमें हमने हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाई, तो क्या हो गया? ये कॉपर बन गया और बच्चों जल बन गया। इसमें देखो बच्चों, जैसे हाइड्रोजन था ना बच्चों, हाइड्रोजन अकेले था और इसके साथ कॉपर ऑक्साइड से निकलकर ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो गया, तो ये क्या बन गया? जल बन गया बच्चों। मतलब कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या हो रही है? ऐड हो रही है। यहाँ पर तो ये बच्चों ये अकेला था देखो, और यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गई, तो यह क्या हो गया? जल बन गया बच्चों। तो ये भी क्या आएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का उदाहरण है बच्चों। देख लीजिए बच्चों, इसमें इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिलकर जल बनाता है। ये आपने हाइड्रोजन बच्चों इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या हो गया? जल बन गया। तो ये क्या है? यहाँ पर हाइड्रोजन का उपचयन होता है। तो मतलब बच्चों इस हाइड्रोजन का क्या होता है? पूछ लिया जाएगा अगर आपको इस रिएक्शन में भाई किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, तो क्या आप क्या जवाब देंगे? हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। उसी प्रकार बच्चों, इतना समझ में आ गया। उसी प्रकार है हमारी अगली रिएक्शन, अपचयन। अपचयन यानी रिडक्शन रिएक्शन। ये बच्चों इसकी उल्टी है, इसकी अपोजिट है बच्चों ये रिएक्शन। तो ये क्या है? इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही थी बच्चों, इसमें ऑक्सीजन हट जाएगी। इसमें हाइड्रोजन हट रही थी, तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएगी। ये मतलब बच्चों इसकी बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन है। ये क्या है? अपचयन रिएक्शन। इसमें मतलब बच्चों क्या होता है अपचयन में? इसमें आपको परिभाषा देख लेते हैं बच्चों, फिर पढ़ेंगे ध्यान से। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन संयोग करती है, यानी मतलब बच्चों किसी में, जैसे इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही थी, तो इस रिएक्शन में क्या होगा बच्चों? इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगी। हाइड्रोजन संयोग करती है, या ऑक्सीजन का ह्रास या कमी होती है। मतलब हाइड्रोजन तो जुड़ेगी और ऑक्सीजन अलग होगी बच्चों, मतलब अलग होगी बच्चों, और ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की क्या होगी? कमी होगी। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। पदार्थ का अपचयन ऑक्सीजन के ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि से ही होता है। यही बात बच्चों इसमें कही गई है। मतलब कोई पदार्थ है नहीं, अगर उससे ऑक्सीजन दूर जा रही है और हाइड्रोजन उसमें जुड़ रही है, तो उसी का क्या होगा? अपचयन होगा। इसका उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। जैसे जिंक ऑक्साइड है, मतलब जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ रिएक्शन करता है बच्चों, तो क्या बनाता है? जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है बच्चों। ये जो इसमें देखो बच्चों,
जैसे ये जिंक ऑक्साइड था ना बच्चों, इसमें क्या थी, ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, और आगे जब रिएक्शन हुई तो क्या ये जिंक अकेला रह गया, तो यहाँ से क्या मतलब ऑक्सीजन भाग गई, यहाँ से ऑक्सीजन जा चुकी है, तो मतलब क्या इसका हुआ, रिडक्शन हुआ इसका बच्चों, जिंक का क्या हुआ, अपचयन हुआ है। तो इतना मतलब बच्चों आ गया समझ में, किसका अपचयन हुआ है, जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ, तो क्या बन गया, जिंक बन गया। उसी प्रकार बच्चों हमारी ये अगली रिएक्शन है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है सर बच्चों, और ये क्या है, एक्वा स्टेट में। जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, तो क्या बनाता है, मैग्नीज क्लोराइड बनाता है बच्चों, और क्लोरीन बनाता है, और जल का निर्माण करता है। इसमें देखना बच्चों, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना बच्चों, इसमें ऑक्सीजन मैग्नीज के साथ जुड़ी हुई थी, और लेकिन जब रिएक्शन के बाद देखा तो हमने क्या है, इसमें से ऑक्सीजन हट चुकी है और क्लोराइड आ चुका है। यहाँ से मतलब ऑक्सीजन हट गई, तो मतलब इसका क्या हुआ बच्चों, रिडक्शन हुआ है। इतना समझ में आ रहा मतलब बच्चों, ऑक्सीजन गया यानी रिडक्शन, क्या हुआ इसका बच्चों, रिडक्शन हुआ है। इतना आ गया बच्चों समझ में, मतलब बच्चों इसमें अब इतना समझ में आ गया। उपचयन में क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन जुड़ती है, और अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन दूर भागती है। उपचयन में दूसरा क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन की कमी होती है, लेकिन अपचयन में हाइड्रोजन ऐड होती है। उसी प्रकार बच्चों इन दोनों के अगर ये दोनों रिएक्शन भी किसी रिएक्शन में मिल जाती हैं, किसी रिएक्शन में पाई जाती हैं, तो क्या उसको कहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स को मतलब बच्चों इसको क्या लिखते हैं, जैसे ऐसे लिखते हैं बच्चों इसको, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स मतलब बच्चों आर ई से क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया, और ओ एक्स से क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया बच्चों। आर ई डी से क्या हो गया बच्चों, रिडक्शन, और ओ एक्स से क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। मतलब इन दोनों के योग से जो रिएक्शन बनती है उसको क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इतना बच्चों आ गया समझ में, क्या हो गया ये, रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिनमें एक पदार्थ उपचित तथा दूसरा पदार्थ अपचित हो रहा। मतलब बच्चों इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें उपचयन भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो, तो क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, उपचयन, अपचयन या अथवा रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इनको बच्चों उपचयन अपचयन रिएक्शन भी कह सकते हैं हम, और रेडॉक्स अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं बच्चों, जैसे कॉपर ऑक्साइड है बच्चों, ये जब ये हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, कॉपर बनता है और जल बनता है। देखो बच्चों कॉपर ऑक्साइड था बच्चों, इससे ऑक्सीजन गई और ये कॉपर बन गया, इससे ऑक्सीजन गई मतलब इसका बच्चों रिडक्शन हो गया। और ये जो H2 है बच्चों, H2 अकेला था यहाँ पर, और इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, मतलब यहाँ ऑक्सीजन निकल रही है और यहाँ जुड़ रही है। ऑक्सीजन का निकलना क्या हो गया बच्चों, ये हो गया रिडक्शन, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीडेशन। तो मतलब रिडक्शन भी हो रहा है। और बच्चों इसमें देखिए मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, ये यहाँ हो गया बच्चों, यहाँ ऑक्सीजन निकल गई तो क्या हो गया बच्चों, इसका रिडक्शन हो गया, इसका क्या हो गया बच्चों, रिडक्शन। और यहाँ पर ऑक्सीजन बच्चों क्या हो रही है, ऐड हो रही है, तो क्या हो गया इसका बच्चों, ऑक्सीडेशन। इतना बच्चों समझ में आ गया, क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो क्या गया, ऑक्सीडेशन। मतलब ऐसी अभिक्रिया बच्चों जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, तो क्या होगा वो, रेडॉक्स अभिक्रिया है। उसी प्रकार इसमें देखो बच्चों, जैसे जिंक ऑक्साइड है बच्चों, ये जिंक ऑक्साइड से क्या हो गया, रिएक्शन में होकर जिंक बन गया। मतलब बच्चों इससे क्या हो गई, ऑक्सीजन चली गई, ऑक्सीजन चली गई तो मतलब बच्चों इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, क्या हो गया, रिडक्शन। और उसी प्रकार मतलब बच्चों ये कार्बन अकेला था, यहाँ पर कार्बन से ये ऑक्सीजन जुड़ गई, क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। तो क्या हो गया मतलब बच्चों इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो ऑक्सीजन ऐड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब सिंपल सा भी है बच्चों, मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी हो, तो वो क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इतना आ गया बच्चों समझ में। एक बार दोबारा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। उपचयन क्या होता है बच्चों, उपचयन ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो और हाइड्रोजन अलग हो, यानी मतलब बच्चों जिसमें ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन अलग हो, तो उसको क्या कहते हैं, उपचयन। जैसे इसमें कॉपर में क्या था, ऑक्सीजन ऐड हो गई तो क्या हो गया, इसका ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, उपचयन। इसमें कॉपर ऑक्साइड में भी हाइड्रोजन जैसे इस हाइड्रोजन के साथ बच्चों ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो क्या हो गया है, उपचयन हो गया, ऑक्सीडेशन। अपचयन उसी प्रकार बच्चों इसका बिल्कुल अपोजिट बच्चों, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगी और ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। जैसे जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन चली गई तो क्या गया, ये अकेला रह गया, तो क्या हो गया, ये रिडक्शन हो रहा बच्चों इसका। और इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब बच्चों इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन का चला जाना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है।
उसी प्रकार मतलब बच्चों इन दोनों को मिक्सिंग कर दिया जाए तो क्या होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। ऐसी अभिक्रिया है जिसमें रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी, यानी उपचयन भी और अपचयन भी हो, तो क्या कहलाती हैं, रिडक्शन अभिक्रिया कहलाती हैं। इतना बच्चों समझ में आ गया, आशा करता हूँ आपको अच्छा से समझ में आगे देखते हैं बच्चों। आगे बच्चों हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं, अक्सर इनसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ये क्या होते हैं, या इनके उपाय या इनके रोकथाम कैसे हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। ऑप्शन टाइप में पूछ लिए जाते हैं या 2-3 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है। मतलब बच्चों देखो क्या है, संक्षारण। संक्षारण क्या होता है बच्चों, कोई धातु होती है, जैसे हम उसको मान लीजिए वायुमंडल में खुली छोड़ देते हैं तो वो मतलब वायुमंडलीय कारकों की वजह से खराब हो जाती है कुछ समय के बाद। कुछ मान लीजिए जैसे लोहे के पुल हैं, लोहे के कुछ मशीनें हैं, उनका आप देखेंगे धीरे धीरे उनमें जंग लग जाता है। तो क्या उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं बच्चों, संक्षारण कहते हैं। संक्षारण देख लेते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं बच्चों। धातु की सतह का वायु, नमी या रसायनों के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट होना। धातु हो गया मतलब बच्चों जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया। धातु की सतह का वायु, नमी, वायु मतलब जैसे मतलब बच्चों वायु हो गया, वायु से टकराती है। नमी या रसायनों, नमी मतलब बच्चों जैसे बूंद वगैरह आती है। रसायनों यानी उस पर कोई केमिकल हम गिर देते हैं तो क्या हो गया, उस रसायनों के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। यह सामान्यतः वायु में उपस्थित ऑक्सीजन द्वारा धातु के ऑक्सीकरण से होता है। मतलब बच्चों यह वायुमंडल में जो ऑक्सीजन विद्यमान होती है ना, तो उसके धातु के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, उसका धातु का क्या होता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। तो उससे जिससे कि वह धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, तो उसी को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। इसका एक मुख्य उदाहरण है बच्चों लोहे का जंग लगना। जैसे आप देखते हैं कई बार लोहे की मशीनों को धीरे धीरे अगर बाहर पड़ी हुई हैं तो वो उनको जंग लग जाता है और वो खराब हो जाती हैं। तो लोहे का जंग लगना इसका सामान्य उदाहरण है। लोहे के में क्या होता है बच्चों, जंग लगना आपको देख सकते हैं इसको। जैसे लोहा हो गया आयरन, आयरन की जब क्या करते हैं बच्चों, ऑक्सीजन वायुमंडल में विद्यमान है और जल यानी बच्चों जब बूंद वगैरह आती है तो उस पर या कोई पानी डाल देता है, कुछ समय के बाद उसमें जंग लग जाता है। तो होता क्या है, ये आयरन ऑक्साइड का निर्माण करती है बच्चों। वो परत लोहे पर एक परत जम जाती है, क्या कौन सी परत होती है, वो आयरन ऑक्साइड होती है। इसको क्या कहते हैं बच्चों, ये जंग भी कहते हैं। इसको जंग का सूत्र भी यही है बच्चों, आयरन ऑक्साइड यानी एक्स, इसको बच्चों H2O कहते हैं। मतलब ये जंग का सूत्र है बच्चों। और इसका अक्सर रंग पूछ लिया जाता है कि जंग का रंग कैसा होता है, तो भूरे रंग की परत होती है। मतलब बच्चों ये भूरा रंग हो जाता है। और अक्सर ये भी पूछ लिया जाता है कि बच्चों कि जंग लगने से लोहे के वजन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कि लोहे का वजन घटता है या बढ़ता है या समान रहता है। तो मतलब बच्चों इसका उत्तर क्या आएगा कि लोहे का जो वजन होता है वो बढ़ जाता है बच्चों। आप सोच रहे होंगे कि जंग लगने से तो घटता है, लेकिन नहीं बच्चों, इसका अपोजिट होता है कि वो जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ जाता है। इतना बच्चों समझ में आ गया। जब वायुमंडल में मान लीजिए कोई लोहे की चीज़ है तो वो ऑक्सीजन और जल के साथ जब अभिक्रिया करती है तो एक आयरन ऑक्साइड की परत का निर्माण करती है। आप सोचेंगे मतलब ये जल जरूरी है या ऑक्सीजन, बच्चों इसमें दोनों चीज़ें जरूरी होती हैं। अकेली ऑक्सीजन से जंग नहीं लग सकता और पानी से भी अकेले जंग नहीं लग सकता इनको। अब इसलिए जैसे लोहे की वस्तुओं को पन्ने या उन पे पेंट वगैरह करके उनके सुरक्षित रखा जाता है। यह हो गया बच्चों संक्षारण। उसी प्रकार जैसे ये लोहे का तो देख लिया बच्चों हमने, आयरन ऑक्साइड यानी जंग लग जाता है। उसी प्रकार जैसे हमारी चांदी होगी बच्चों, चांदी पर अगर मान लीजिए रसायन प्रभाव हो गया या इनमें वायु या नमी की वजह से क्या होता है, उसकी परत कुछ समय बाद काली हो जाती है, वो संक्षारित हो जाती है बच्चों, वो काली हो जाती है या चांदी खराब हो जाती है। उसी प्रकार बच्चों तांबे पर क्या होती है, हरे रंग की परत चढ़ जाती है जब वो संक्षारित होता है। आ गया बच्चों, ये क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। बच्चों अगर इसके रोकथाम देखें मतलब कि इसको संक्षारण को कैसे रोका जा सकता है, तो इसके उपाय यह है कि तेल या ग्रीस लगाकर, आप मुख्यतः देखते होंगे कि हम लोहे की मशीनों पे किसान जो है ना तेल या ग्रीस लगाकर उनकी जंग से रोकथाम करते हैं। दूसरा बच्चों पेंट करके, जैसे हम लोग घर में किसी चीज़ पर पेंट करके जंग को रोक सकते हैं। तीसरा हो गया गैल्वेनीकरण विधि यानी यस्द लेपन विधि भी कहते हैं बच्चों। इसको क्या कहते हैं, यस्द लेपन। यानी इसमें क्या होता है बच्चों, जो लोहे की परत होती है ना उस पर बच्चों जिंक की परत चढ़ा देते हैं हम, उसको क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। जिंक की परत से बच्चों क्या होता है, संक्षारितता से बचाव किया जा सकता है। तो क्या कहलाता है बच्चों,
गैल्वेनीकरण कहलाता है। ये बच्चों संक्षारण हो गया। संक्षारण किसी चीज़ का, धातु का खराब होना वायुमंडल में आकर, वो क्या कहलाता है, संक्षारण। उसी प्रकार बच्चों हमारा आ जाता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता होता है मतलब किसी के गंध में, मान लीजिए कोई भोजन है वो अधिक लंबे समय तक रखा जाए तो उसके गंध में बच्चों परिवर्तन आ जाता है। जो मान लीजिए हमारा अचार हो गया या कई दिनों की सब्जी होगी तो उसमें वो खराब हो जाती है बच्चों धीरे धीरे, तो वो क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तैलीय अथवा वसायुक्त खाद्य पदार्थों में उपचयन के कारण गंध व स्वाद का बिगड़ जाना। मतलब तैलीय मतलब बच्चों जो तेल से बने पदार्थ है और वसायुक्त हैं, उन पदार्थों में उपचयन के कारण मतलब वो वायुमंडल में खुले छोड़ दिए जाते हैं तो क्या होगी, ऑक्सीजन उनके साथ रिएक्शन करेगी बच्चों, के कारण गंध व स्वाद का बिगड़ जाना। उनके जो गंध है, यानी मान लीजिए सब्जी है, कोई अचार है या वो और कुछ चीज़ है, तो उसके गंध व स्वाद का बिगड़ जाना क्या कहलाता है, विकृत गंधिता। मतलब कि उसके गंध में परिवर्तन आ जाना क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। इससे भोजन क्या होता है बच्चों, खट्टा हो जाता है तथा अरुचिकर हो जाता है। इसे हमें फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। इसे मतलब बच्चों भोजन खराब हो जाता है, खट्टा यानी अरुचिकर, जो हमें पसंद नहीं होता। इसको अगर बच्चों रोकथाम के इसके उपाय देखें तो क्या हो सकते हैं कि भोजन को हम फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, यानी बच्चों फ्रिज में रखकर भी हम इसका क्या कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। दूसरा बच्चों भोजन में प्रति उपचायक मिलाकर, मतलब बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट, उपचायक मतलब जो ऑक्सीजन ये उपचयन को रोके या ऑक्सीकरण को रोके, क्या कहलाते हैं, प्रति उपचायक कहलाते हैं बच्चों। और तीसरा होता है बच्चों भोजन में पैकेट में नाइट्रोजन, जैसे हम कुरकुरे वगैरह लेके आते हैं ना, तो बच्चों उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, तो उनमें नाइट्रोजन गैस भर कर भी हम इसको विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। चौथा होता है बच्चों वायुरोधी पात्रों में भंडारित करके, मतलब जिन साधनों में अब बच्चों वायु ना एंटर कर सके, वायु प्रवेश ना कर सके, तो उनमें क्या कहलाता है, वायुरोधी पात्र कहलाते हैं। उनके उपयोग से भी हम क्या कर सकते हैं बच्चों, विकृत गंधिता की रोकथाम कर सकते हैं। बच्चों इतना आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि संक्षारण क्या होता है, विकृत गंधिता क्या होता है। अगर बच्चों आपको हमारी मेहनत और हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो और आपको कुछ यहाँ से सीखने को मिला हो तो क्या कर सकते हैं, आप वीडियो को आप कृपया करके लाइक करें और आपके जो डाउट है उनको कमेंट सेक्शन में डाल दें। बैकग्राउंड ये जो एक्स्ट्रा वॉइस आ रही है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ बच्चों, माफ़ करना। ये घर में हूँ मैं, थोड़ा कंस्ट्रक्शन का वर्क चला हुआ है। और बच्चों हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करना ताकि हमें आप मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए आगे से वीडियो अच्छी ला सकें। धन्यवाद बच्चों।